एक राजा थे जो नित्य भंडारा करते थे और अनेक ब्राह्मणों को भोजन पवाते थे, संतों को भोजन पवाते थे। एक बार एक चील एक सर्प को लेकर जा रही थी। सर्प के मुख से जहर टपक रहा था और वो जहर कुछ भोजन में गिरा और वह भोजन संतों ब्राह्मणों ने किया, सबकी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा मैं भी वही भोजन करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हुई, मुझे पाप लगेगा। तो संतों ने समझाया कि आपने जानकर तो विष नहीं मिलाया, तो आपको ये भोजन खाने का अधिकार नहीं। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हुई। भंडारा उसी दिन से बंद हो गया। चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। 3-4 पीढ़ियां जब बीती तो उनके वंशज को पता चला कि हमारे दादा परदादा ऐसा भंडारा करते थे। उन्होंने दोबारा भंडारा चालू किया, फिर संत ब्राह्मण आने लगे। 50-100 साल बीत गए उस बात को। तो एक बार अनेक ब्राह्मण आ रहे थे तो एक व्यक्ति मिला पड़ोस में। ब्राह्मणों से पूछा कहाँ जा रहे हो? और लेकिन उस समय यमराज के यहाँ चर्चा हुई जब ब्राह्मणों की मृत्यु हुई कि इतने ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको देना है, राजा को देना है या किसी और को? तो राजा को दे नहीं सकते क्योंकि राजा को पता ही नहीं है भोजन में विष है, और चील और सर्प को कोई दोष लग नहीं सकता क्योंकि वह पशु है। तो बोले समय आने पर यह पाप का निर्णय लिया जाएगा। तो ब्राह्मणों को एक व्यक्ति ने रोका, पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले उस राजा के हम भोजन करने जा रहे हैं। बोले उस राजा के यहाँ मत जाना बिल्कुल। बोले क्यों? बोले उसके दादाजी ने इतने ब्राह्मणों को और संतों को जहर दे के मरवा दिया था। और जैसी ये बात उसके मुख से निकली तुरंत उस सारे ब्राह्मणों और संतों की हत्या का पाप उस व्यक्ति के सर पर आ गया जिसने निंदा करी। उसको ये पता भी नहीं था उस राजा ने जहर दे के मरवाया था या धोखे से जहर मिल गया था, लेकिन निंदा व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो निंदा करने से सामने वाले के पाप को आप अपने सिर पर ले लेते हो। तो भूल कर भी ना निंदा सुने ना निंदा करे। निंदा कोई कर रहा है तो वातावरण बदले, हरी चर्चा करें, फिर भी बात ना बने तो उस जगह का परित्याग कर दें आप।